गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, देखते हैं अगली वोकैब। चलिए, तो एंटोनिम ढूंढना है हमें, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। पहला वर्ड है हमारे पास कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड करना। क्या करना? हाइड करना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? किसी चीज़ को छुपाना, किसी बात को छुपाना, किसी मैटर को छुपाना, कंसील करना। अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब होता है खोलना। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? खोलना। रिवील, रिवील का मतलब होता है जो बात एक तरीके से छुपी हुई है उसको प्रकट करना, उजागर करना। सीक्रेट को खोलना क्या होता है? रिवील करना। जो चीज़ छुपाई हुई है उसको बाहर निकालना क्या होता है? रिवील करना होता है। ओपन, ओपन का मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है? खोलना। ओपन का मीनिंग क्या होता है? खोलना होता है। और डिस्कवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सर्च करना, यानी किसी चीज को खोजना क्या होता है? डिस्कवर होता है। चलिए, अगर कंसील का मतलब होता है हाइड करना यानी छुपाना, तो रिवील का मतलब क्या होता है? उस चीज को बाहर निकालना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार, इलेबरेट करना, किसी चीज को बड़ा बनाना, विस्तृत करना, वो होता है एक्सटेंशन का मतलब। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में करना, यानी क्या होता है संक्षेप मतलब? ब्रीफ, राइट। तो यहाँ पर आंसर तो हमें मिल ही गया, ऑप्शन ए हमारा। अगर एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार होता है। और कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? उस चीज को छोटा करना, संक्षेप में, ब्रीफली करना। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना, वेरी वेल नोन बाय एवरीवन। डिलीशन मतलब क्या होता है? रिमूव करना, यानी हटा देना उस चीज को। डिलीशन मतलब उस चीज को रिमूव करना, हटाना। वीकनिंग, वीकनिंग मतलब होती है कमजोरी। क्या होता है वीकनिंग मतलब? कमजोरी, ठीक है। और डिमिन्यूशन मतलब होता है कम होना या कम, किसी चीज को कम करना क्या होता है? डिमिन्यूशन होता है। नोट कर लीजिए सारे वर्ड, वापस से देख लेते हैं। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार, और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीफ, छोटा करना, संक्षेप में करना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। सब्ट्रैक्शन वेरी वेल नोन, डिलीशन यानी रिमूव करना, वीकनिंग वीक, कमजोर बनाना, ठीक है। और डिमिन्यूशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को घटाना या कम करना। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किल। किल यानी क्या होता है? मारना। किल यानी क्या होता है? मारना, यानी जो मर गया है बेसिकली, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? किल। ही किल्ड, ही किल्ड मतलब उसने मार दिया किसी को, ठीक है। ही किल्ड हिम, हो सकता है ही किल्ड हिज नेबर, ही किल्ड हिज फ्रेंड, व्हाटएवर, ठीक है। तो किल यानी क्या होता है? मारना। अगला है हमारे पास अजर। अज्योर एंड अजर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है दोनों, ब्रिटिश और अमेरिकन। अज्योर का मतलब होता है ब्लू। क्या मीनिंग होता है इसका? ब्लू, जो आकाश वाला ब्लू होता है ना, आसमान वाला जो ब्लू कलर होता है, वो क्या होता है? अज्योर होता है। रिलीफ, रिलीफ मतलब राहत, राहत की सांस बोलते हैं हम, चैन आना, पीस आना बेसिकली, एट पीस। रिलीफ का मतलब क्या होता है? एट पीस, शांति में, ठीक है। एग्जीक्यूट, किसी चीज को एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट करना होता है, उस चीज को या उस पर्टिकुलर वर्क को किस चीज में लाना? परफॉर्मेंस में लाना, ठीक है। जैसे मान लिया आपने एक प्लानिंग बनाई है, अब उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट भी तो करोगे, तभी तो वो उसका नतीजा निकलेगा। तो एग्जीक्यूट करना यानी उस चीज़ को, उस मैटर को, चाहे आपकी प्लानिंग है, चाहे आपका प्रोजेक्ट है, चाहे आपने कोई कोडिंग करी है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना यानी परफॉर्म में लाना, परफॉर्मेंस में लेके आना, ठीक है। और है एनिमेट। एनिमेट का मतलब दो होते हैं वैसे बेसिकली। एनिमेट का मतलब होता है लिविंग, जो जी रहा है। क्या होता है? सजीव जिसे हम कहते हैं ना, वो होता है एनिमेट। और एनिमेट का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है एंथुसियाज्म।
जिसे हम कह सकते हैं फुल ऑफ लाइफ, जो जिंदगी में हमेशा क्या रहता है, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, एंथुसियाज्म, उत्साहित रहता है, जिसके अंदर बहुत पैशन होता है बेसिकली। और एनिमेट का एक मतलब क्या होता है, वही जो जिंदगी में रहता है बेसिकली, वो लिविंग ही तो है, सजीव ही तो है। तो लिविंग यानी सजीव। अगर किल है यानी मारना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है बहुत रेयरली, है ना, मुश्किल से, ठीक है, बहुत रेयरली मान लीजिए, बहुत ही मुश्किल से, जो चीज़ कभी कभी बहुत वंस इन अ वाइल होती है, ठीक है। रेयरली देख लीजिए, ऑप्शन ए है, ये तो क्या हो गया, रेयरली तो इसका सिनोनिम हो गया। डेली यानी रोजाना, डेली यानी रोजाना। और ऑफन यानी क्या होता है, ऑफन यानी होता है फ्रिक्वेंटली। राइट द न्यू सिनोनिम फॉर ऑफन ऑल्सो। ऑफन का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, यानी जो चीज़ अक्सर होती रहती है, या कह सकते हैं हम बार बार होती है, ज़्यादातर होती है। तो हमारा सेल्डम यानी जो चीज़ कभी कभी होती है, और ऑफन यानी जो बार बार होती है, अक्सर होती रहती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ सी आंसर हो गया। चलो, और नेवर मतलब क्या हो जाएगा, नेवर का मतलब हो जाता है कभी नहीं। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है जो चीज सूटेबल होती है। क्या होती है, जो चीज सूटेबल होती है, या कह सकते हैं जो चीज रिलेवेंट होती है, संगत होती है। मान लीजिए कि मैंने आपको शायद कल भी बताया था ये, कि मान लीजिए आप किसी विषय के बारे में, किसी मैटर पे बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक है, मान लीजिए आप गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई इंसान महात्मा गांधी की बात करते करते किसी और की बात करने लगा, तो वो उस चीज़ के लिए उस टाइम के लिए रिलेवेंट नहीं है, उस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, राइट। तो रिलेवेंट मतलब विषय संगत, जो उस चीज़ से रिलेट करे बेसिकली, जो रिलेवेंट हो, ठीक है। अब चलो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग हमने पहले भी देखा था, क्या होता है इनडिफरेंट का मीनिंग, जो इंसान इनएक्टिव होता है बेसिकली, ठीक है, इनएक्टिव होता है बेसिकली, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट चीज़ों में नहीं होता है, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड क्या होता है, इनडिफरेंट पर्सन। फिर आता है डिटैच, एक होता है अटैच। अटैच यानी लगाव होना, अटैचमेंट यानी क्या होता है, लगाव होना, और डिटैचमेंट यानी अलग हो जाना। डिटैचमेंट यानी जो इमोशंस आपके, किसी से जब कोई इमोशनली आप किसी से जुड़ते हो, मान लीजिए आपने किसी को फ्रेंड बनाया है, तो उससे आपका क्या हो गया, एक तरीके से अटैचमेंट हो गया, ठीक है। अब उसने कोई गलती कर दी, या उसने आपको धोखा दे दिया, या कोई भी फ्रॉड आपके साथ कर दिया, तो आपके इमोशंस क्या हो जाते हैं, वहाँ खत्म हो जाते हैं, राइट, ठीक है। तभी तो उसको कहते हैं डिटैचमेंट। तो वो डिटैच्ड होना यानी विदाउट इमोशन, डिटैच होना किसी चीज़ से विदाउट इमोशन, जब आपके इमोशन उससे रिलेट नहीं करते हैं। डिटरमाइंड का मीनिंग आई थिंक सो सबको पता है। डिटरमाइंड यानी अपनी चीज पर फर्म रहना, यानी खड़ा रहना, निष्ठता से खड़ा रहना, ठीक है। और इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब अनसूटेबल, या फिर हम कह सकते हैं जो चीज उस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर द टाइम, इररिलेवेंट, नॉट सूटेबल। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या है, रिलेवेंट, और डी ऑप्शन हमें क्या मिल रखा है, इररिलेवेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमेलगमेट। एमेलगमेट का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है, मिलाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को एक दूसरे से कंबाइन करना, ठीक है, एमेलगेट। अब है हमारे पास एमेलगमेट, सॉरी, जनरेट। जनरेट मतलब किसी चीज का उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना। क्या होता है, जनरेट करना, किसी चीज का निर्माण करना, बेसिकली उत्पादन करना। रिपेयर का मतलब सबको पता है, क्या होता है, मरम्मत करना, ठीक है, या फिर कह सकते हो रिनोवेट करना, किसी चीज को रिनोवेट करना, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास मटीरियलाइज।
मटीरियलाइज का मतलब मैं आपको एक ईडियम से बताती हूँ जिसका मीनिंग होता है पुट इनटू एफर्ट्स और एक्शन और प्रैक्टिस। किसी भी नीति को, किसी भी प्लान को, किसी भी चीज को किस में लाना, एफर्ट्स में, एक्शन में या प्रैक्टिस में लेके आना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली आपको लेट्स सपोज आपको कोडिंग करनी है लाइफ में, ठीक है, आगे जाके आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, किसी को भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो उसको कोडिंग सिखा दी। अब जब तक वो उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाएगा तब तक क्या वो चीज़ उसको सीख पाएगा, उस नॉलेज को पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली मटीरियलाइज का मतलब किसी भी चीज़ को किस में लाना, एक्शन में या प्रैक्टिस में लेकर आना होता है। सेपरेट मतलब अलग, सेपरेट मतलब अलग। तो यहाँ पर एमलगेमेट मतलब है हमारे पास मिलाना, कंबाइन करना, और सेपरेट यानी अलग करना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास गिल्टी। गिल्टी तो पता ही है हमको क्या होता है, दोषी इंसान जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली गिल्टी होता है। ठीक है, और गिल्टी का सिनोनिम एंटोनिम हमको फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है, इनोसेंट, जो दोषी नहीं होता है। वेरी इजी। बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं। प्योर, प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध, वेरी इजी। वर्चुअस, वर्चुअस यानी अ रिलीजियस पर्सन, अ रिलीजियस पर्सन इज कॉल्ड वर्चुअस। बेसिकली जो रिलीजियस इंसान होता है या फिर वो इंसान जो बेसिकली किसी सिद्धांत पर चलता है हमेशा, ठीक है, तो वो क्या इंसान होता है, वर्चुअस इंसान होता है। ये है एंजेलिक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, एंजेलिक। एंजेलिक का मतलब होता है देवता समान। क्या होता है, इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड। ठीक है, वो क्या होता है, एंजेलिक होता है, जो गॉड के समान हम जिसको मानते हैं वो होता है एंजेलिक। यहाँ पर आंसर हमें मिल चुका है हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेयरी। ड्रेयरी मतलब होता है जब हम डिप्रेस्ड सिचुएशन में होते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या लोन होते हैं। लोन मतलब क्या होता है, लोनली, अकेले होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्रेयरी सिचुएशन कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए है हमारे पास प्लेंटी। प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत सारा, अलॉट, बहुत सा। प्लेंटी मतलब क्या होता है, अलॉट, बहुत सारा। चलिए फिर बी ऑप्शन है हमारे पास में मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है जो इंसान एक ही मूड में रहता है, इन सेम मूड, इन सेम मूड, एक ही लय में रहता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोटोनस कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं मोनोटोनस। अनहैप्पी आपको मीनिंग पता ही है, हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी दुखी। ठीक है, जो हैप्पी नहीं है। और चीयरफुल, चीयरफुल वो इंसान होता है जो हमेशा क्या रहता है, उत्साह में रहता है ना, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक जो होता है, एक तरफ क्या है डिप्रेस और एक तरफ क्या है एंथुसियास्टिक, जो उत्साह में रहता है, हमेशा पैशनेट रहता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास बेसीच। बेसीच का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, एंड एट द एंड मान लीजिए किसी से बैग करना, बैग यानी भीख मांगना, राइट। किसी से भीख मांगना क्या होता है, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिक्वेस्ट करना क्या होता है, बेसीच होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बुली करना, क्या मीनिंग होता है बुली करना, धमकाना, किसी को धमकाना, या फिर कह सकते हैं हम एक्सटॉर्ट करना। एक्सटॉर्शन होता है ना, धमकाते ही तो है, अत्याचार करना किसी पे। ठीक है, बुली करना। सॉलिसिट, सॉलिसिट का मीनिंग होता है किसी को आस्क यानी पूछना, या फिर दूसरा मीनिंग होता है किसी को मेक देम अंडरस्टैंड, मेक अ पर्सन
अंडरस्टैंड, किसी को समझाना, ठीक है। तो सॉलिसिट मतलब किसी से पूछना, बेसिकली उसके पास बैठ के उसको समझाना। डिमांड, डिमांड यानी क्या होती है, आपकी जो मांग होती है वो क्या होती है, डिमांड होती है। और ऑप्शन डी है हमारे पास डिसमिस, डिसमिस यानी किसी चीज को खारिज कर देना या फिर कह सकते हो कैंसिल कर देना, ठीक है। अब हमारे पास पहले वर्ड क्या है, बिसीच, बिसीच का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट, एक तरीके से भीख मांगना किसी से, एक तरीके से किसी से भीख मांगना। और डिमांड मतलब क्या है, किसी के सामने मांग रखना। एक तो मैं किसी से पोलाइटली या फिर बहुत ही एक्सट्रीमली रोते हुए किसी से कोई चीज़ मांग रही हूँ, और एक मैं अपने बलबूते पे क्या रख रही हूँ, उसके सामने डिमांड रख रही हूँ, मांग रख रही हूँ। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिसीच का एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा सीद। सीद का मतलब होता है जब किसी का खून खौलता है अंदर से, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अंदर से, जब आपका खून खौलता है, नॉर्मली आप शांत नहीं रह पाते हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सीद कहते हैं, ठीक है। खून खोलना मतलब उत्तेजित हो जाना, बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना किसी चीज़ को लेके, गुस्सा आना। इन देखो एक्साइटेड भी किसमें, नेगेटिव सेंस में, याद रखिएगा सीद क्या होता है, एक्साइटेड बट इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। प्लम्ब, प्लम्ब का मतलब होता है लोड, जो भार होता है, वेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लम्ब, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी देखिए, कूल, कूल यानी वो इंसान जो क्या रहता है, काम रहता है, शांत रहता है। सी देखिए, फ्रीज यानी जमना, किसी चीज का जमना क्या होता है, फ्रीजर होता है ना, घर में बर्फ जमाते हैं, तो जमना क्या होता है, फ्रीज होना होता है, ठीक है। और चिल, चिल मतलब भी क्या होता है, ठंडा, कूल, चिल मतलब कूल, ठंडा। लेकिन यहाँ पर सीध का मतलब क्या है, एक्साइटेड बट इन ए नेगेटिव वे, और कूल का मतलब क्या होता है, शांत। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम्बल। हम्बल मतलब क्या होता है, पोलाइट, विनम्र, ठीक है। बेसिकली जो इंसान ग्राउंड टू अर्थ होता है, जिसके अंदर गर्व या जो मतलब अभिमान टाइप जो होता है वो नहीं होता है, वो क्या इंसान होता है, हम्बल होता है। चलिए अब पहला ऑप्शन है हमारे पास डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब होता है किसी पे हावी होना, डोमिनेंट करना यानी किसी पे हावी होना। नेक्स्ट है हमारे पास प्राउड। प्राउड यानी गर्व या फिर कह सकते हैं अभिमान, प्राउडी, अभिमानी हो गया, है ना। फिर है हमारे पास डेस्पोटिक। डेस्पोटिक वो इंसान होता है जो मास्टरफुल होता है, क्या होता है, मास्टरफुल। मैं बताती हूँ वो इंसान जो, मान लीजिए एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ, पूरा घर है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 10 लोग हैं, लेकिन एक ही इंसान है जिसकी पूरी तरीके से चलती है, जो किसी की भी नहीं सुनता, जो क्या करता है, तानाशाही करता है। क्या करता है, तानाशाही करता है, उसे क्या कहते हैं, डेस्पोटिक कहते हैं। और फिर है हमारे पास में पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है शोई, जो दिखावा करता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉम्पस यूज करते हैं। नोट कर लीजिए। क्लियर? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैं बता रही थी एक्सक्रेबल, ठीक है। एक्सक्रेबल मतलब होता है हॉरिबल। क्या होता है, भयानक। और क्या कहते हैं हॉरिबल को, टेरिबल, भयानक। और क्या कहते हैं, हीडियस, ठीक है, हीनियस, हीडियस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, भयानक कहते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है हमारे पास इम्पोर्टेबल। इम्पोर्टेबल मतलब जो आयात करने योग्य है, जो लेने योग्य है। इम्पोर्टेबल मतलब
जो चीज लेने योग्य है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेबल। फिर आता है एक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार किया जा सकता है, वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन है कि आप 5 दिन की छुट्टी पे चले गए, कोई बच्चा, ठीक है, अब वो आके जो अपनी दलील पेश कर रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है तो वो क्या होगी, एक तरीके से एक्सेप्टेबल होगी, उसको स्वीकार किया जा सकता है। डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब होता है लाइकेबल, ठीक है। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, जो हम डिजायर करते हैं, ठीक है, हमारे लिए खुशनुमा चीजें सोचते हैं, जो हम पसंद करते हैं, वो क्या चीजें होती है, डिजायरेबल, लाइकेबल। और इरिटेबल का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ी चीजें, वो क्या होता है, इरिटेबल होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, ठीक है। जो कड़वा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिटर कहते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जो स्थिर होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी जो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। नॉर्मली आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो इसके सिनोनिम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो स्वीट होता है, जो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, या जो चीज स्वीट होती है वो क्या होती है, प्लीजेंट होती है। ऑप्शन सी है हमारे पास म्यूजिकल। म्यूजिकल तो सबको पता है, जो कानों को अच्छा लगता है, संगीत वाली चीज जो होती है, म्यूजिक वाली चीज होती है, वो होती है म्यूजिकल। और मेलोडियस, मेलोडियस भी क्या होती है, जो कानों को क्या लगती है, अच्छी लगती है, यानी मधुर। क्या कहते हैं उसको, मधुर, मीठा जो लगता है, मीठी वाणी, राइट, मेलोडियस। तो यहाँ पर बिटर यानी कड़वा, और प्लेजेंट मतलब क्या होता है, स्वीट। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेयर। रेयर का मतलब होता है पिछला। रेयर कैमरा होता है, रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा, राइट, ठीक है। तो रेयर का मतलब क्या होता है, पिछला, पीछे वाला, और फ्रंट मतलब क्या होता है, अगला, आगे वाला। तो ऑप्शन ए, वैसे तो हमें यहाँ पर क्लियर आंसर मिल गया। चलिए फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब होता है फेस। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, तो उसका जो फेस है, आगे का भाग है, वो भी क्या होता है, फोरग्राउंड ही होता है। लेकिन रेयर यहाँ पर फोरग्राउंड नहीं होगा, रेयर का जो एग्जैक्ट एंटोनिम वो होगा, क्या होगा, फ्रंट होगा यहाँ पर, ठीक है। फॉरहेड, फॉरहेड मतलब सर, आपका जो आपका माथा होता है उसको क्या कहते हैं हम, फॉरहेड होता है। जो हमारा सर होता है ना, सर का आगे वाला पार्ट, ये होता है फॉरहेड। फिर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना। फॉरवर्ड बेसिकली क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमें मिल गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास बैटी। बैटी मतलब होता है वो इंसान जो मैड होता है, जिसे हम कहते हैं ना बावला हो गया, राइट, जैसे मतलब बावला हो गया, पागल हो गया है, मैड, इनसेन, और क्या कह सकते हैं हम इसे, इनसेन, पागल, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी स्मार्ट, हु इज वेरी स्मार्ट इज कॉल्ड प्रूडेंट, जैसे हम कहते हैं ना विवेकी, विवेकशील, ठीक है। फिर है हमारे पास सेन। सेन का मतलब क्या हो गया, वो इंसान जो क्या होता है, सेंसिबल होता है, यानी समझदार होता है, नॉनसेंस हरकतें नहीं करता। देखो बैटी मतलब वो इंसान जो इनसेन होता है, इनसेन मतलब पागल, और हमारे पास ऑप्शन में एंटोनिम में क्या है, सेन। तो करेक्ट आंसर हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी, सेन मिल रहा है, ठीक है। बाकी आंसर देख लेते हैं। कनिंग यानी चालाक, क्लेवर, चतुर, और कॉशियस का मीनिंग सबको पता है। क्या मीनिंग होता है कॉशियस का, कॉशियस वो इंसान होता है जो सतर्क रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के बताती हूँ कि नॉर्मली जब कॉशन होता है कहीं पर, ठीक है, आप कई बार देखते हैं हाईवे पे लिखा होता है कॉशन, और फिर नीचे स्पीड लिखी होती है, क्योंकि मे भी हो सकता है आगे कोई बड़ा सा टर्न हो, ठीक है, या आगे फिर कोई मे भी हो सकता है कि ऊंचाई हो थोड़ी सी, या फिर हो सकता है ढलान हो, ठीक है, स्टीप हो थोड़ी सी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हाईवे पे लिखा होता है कॉशन, और किलोमीटर लिखे हुए होते हैं कि इतने किलोमीटर पर घंटा ही गाड़ी चलाइए।
तो कॉशियस मतलब जो इंसान सतर्क रहता है, सावधान रहता है, ठीक है। तो बैटी यानी इनसेन और बी क्या हो गया, सेन। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। जो भी आपके कमेंट्स है या क्वेरी है वो हमको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।